तो शादी से पहले आपकी कितनी बीएफ थी? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बीमू और मैं हूँ विकास। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस बिम्बिक पर। तो दोस्तों आज है संडे और हर एक संडे को हम क्या करते हैं Q&A वीडियो। इस बार जो हम डाले थे कम्युनिटी पोस्ट उस पर आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं और काफी कमेंट तो ऐसा था जो कि सिमिलर था पिछले वाले कमेंट में। तो वही कितनी एज है आपकी, आप कहाँ से हो, कितने हाइट है, लंबाई चौड़ाई, वही सारे सवाल जो पिछले बार कई बार पूछ चुके हैं, जिसके जवाब हम पहले दे चुके इसलिए इस बार नहीं लिए हैं। इस बार यूनिक सवाल लिए हैं एंड कॉमन सवाल लिए हैं और आप लोगों ने इतने अच्छे से कमेंट किए हैं कि सारा सवाल पिक किए हैं जो यूनिक है। और इस Q&A वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये है पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट कल आएगा सेम इसी टाइम पे। तो देखे बने रहे, देखते हैं आप में से किस किस का कमेंट पिक हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए आज की इस Q&A वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला कमेंट है सोनाक्षी संगीत। उन्होंने लिखा है, जब आप लोग के घर वालों को आपके रिलेशन के बारे में पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? कितनी बड़ी पाप कर ली इन्होंने, समाज में अब क्या होगा, हमारा क्या होगा नहीं होगा, कुछ इस तरह का रिएक्शन था इनके फैमिली का। ऐसा ही होता है हमारे लोकल देहात में, जब कोई किसी को प्यार करने लगता है अगर पता चल जाता है तो यही होता है कि करम जली नक चली, पता नहीं कितने गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम डुबा दी और कितने बड़े पाप कर लिए हो, ये सब कहा जाता है। जबकि आप ऑनेस्ट होते हो और आपका प्यार सच्चा होता है फिर भी आपको सुनने को मिलता है। और आपकी फैमिली में? और मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हाल था। पढ़ने के लिए भेजा था तो उनको प्यार करने के लिए नहीं भेजा था, वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे समाज में का लोग, हमारे खानदान में अभी तक किसी ने किसी से प्यार नहीं किए हैं। इसको समाज के लोग अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, बुरे नजर से देखते हैं, एक्सेट्रा। आप लोग भी जानते होंगे, तो फिर क्या बताएं। जब आप लोग ने भाग कर शादी कर ली तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? प्लीज आंसर माय बोथ क्वेश्चन। जब हमने घर छोड़ दिए तो सभी घर में मातम छा गए। और ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा बेटी नहीं चाहिए, इनको मार दो। मारने के लिए उनको चाहिए था हमारा पता कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तब ना हमको वहाँ पे जाके मार पाता। लेकिन हम कहाँ गए थे, कहाँ हैं, किसी को आता पता ही नहीं था। कुछ इस तरह से मेरा प्लानिंग था तो नहीं पकड़ पाए, नहीं हम उनको मिले तो नहीं हुआ मामला रफा दफा। नेक्स्ट कमेंट है बांशिका द्विवेदी। उन्होंने लिखा है, आपकी शादी को कितने साल हो गए और जब आपको पता चला कि सुहाना बेबी होने वाली है तब आपका क्या रिएक्शन था? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम देवरिया। थैंक यू सो मच बांशिका द्विवेदी। हमारी शादी को 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है और जब हमें पता चला कि हमारे बेबी होने वाली है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब हमें पता चला कि हमारे बेबी होने वाला है तो हम क्या खुशी की बयां करें। उस वक्त हम एक दूसरे को छोड़ने के फैसले में थे। ये मुझको मतलब हमारी शादी हो चुकी थी, हम घर भी छोड़ चुके थे, हमारे बच्चे हो चुके हैं इनके पेट में, ये हमें पता नहीं था। और हम नहीं बीमू मुझे फिर से छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस जाने की ठान ली थी। और उसी दौरान मैंने इनको 2 दिन का वक्त दिया हुआ था कि सोचो आप रिश्ते को आगे ले जाना है, यहाँ पे ख़त्म करके अपने घर लौटना है। उसी बीच आया हमारा सुहानी का न्यूज़ की सुहानी पेट में आ चुकी है। पता नहीं था कि सुहानी है कौन है, बेबी पेट में आ चुकी है, हमें ये पता चला। तो फिर आगे क्या किया नहीं किया आपको लव स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी सिंह। उन्होंने लिखा है, व्हाट इज योर मेन स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशन बिफोर मैरिज लाइफ? स्ट्रेंथ में लॉयल्टी, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट को छोड़ के और एक ऐसा पार्ट अपने रिलेशन का बताइए जिस वक्त आपको ऐसा लगा हो कि है ये शी इज माई लाइफ पार्टनर। तो लास्ट सवाल का जवाब मैं दूंगा, फर्स्ट काट दीजिए। ये सब को छोड़ के हमारा प्यार ही है, लव है हमारा स्ट्रेंथ, है ना? लव और क्या बताए, हमारा सच्चा प्यार, पहला प्यार, वही हुआ लव। हाँ। और रही बात की कब लगा कि बीमू मेरी लाइफ पार्टनर है, ये चीज में लाइफ पार्टनर, ये मेरी परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकती, जब इसको मैंने अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि मेरी फैमिली किस तरह की है और मेरे जो कुछ खामियां थी वो भी बता दी मैंने। फिर भी ये नहीं, चूँकि उनका जो प्यार था वैसा का वैसा ही रहा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया मेरे प्रति। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि यह चीज में लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट कमेंट है कुमारी आर्यन। उन्होंने लिखा है, आप दोनों 10th और 12th किस बोर्ड से किए हो और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई या ऑपरेशन से? आप दोनों के मम्मी पापा क्या करते हैं? देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को गोली मारिए, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में ये है कि सीजरियन नहीं हुआ है, नॉर्मल। हम फर्स्ट क्वेश्चन की जवाब भी देंगे बाद में। हाँ, डिलीवरी हुआ है नॉर्मल और मेरे मम्मी पापा, बल्कि हमारे मम्मी पापा सब के सब फार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना विक्की ब्लॉग्स। उन्होंने लिखा है, जब आप लोग यूट्यूब में बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तब सबसे पहले क्या करना चाहोगे? जब हम बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे बाय द गॉड ग्रेस और आप लोगों की दुआ से अगर बन गए बड़े यूट्यूबर तो सबसे पहले हम ना दुखी और ज़रूरतमंदों को हेल्प करेंगे, क्योंकि सोशल
सर्विस है ना, सोशल सर्विस करना हम दोनों को बहुत पसंद है। कमेंट है सृष्टि श्रीवास्तवा, उन्होंने लिखा है वेयर डू यू गाइज सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। मतलब आप लोगों के प्लान क्या है 5 years के बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जैसी अभी है ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो। 5 सालों के बाद हम अपने लाइफ को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो देखिए ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह का हम देखना चाहते हैं कि खुद का घर हो अगर पॉसिबल हो तो, और नहीं तो मतलब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ना पैसों की और ना ही क्वालिफिकेशन की और ना ही किसी चीज़ की, ना कहीं मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी पर्सनल मानना ये है कि 5 years के बाद अभी हम जिस हाल में कम से कम उस हाल में न हो, खाने के लिए और कपड़े और रहने के लिए इतना क्वालिफिकेशन हो, इतना हमारा क्षमता हो कि हम कमा सके और खा सके अच्छे से। कमेंट है रीत पर, उन्होंने लिखा है शादी से पहले तुम्हारे कितने BF रह चुके थे? नंबर 2 क्या काम करती हो? नंबर 3 शादी से पहले जब कभी मिलने गई और घर आने में देरी हुई तो कभी डांट पड़ी? ओह माय गॉड। तो शादी से पहले आपकी कितनी BF थी बताइए? तो शादी से पहले मेरे एक भी BF नहीं थे, वन एंड ओनली ये थे BF शादी से पहले, और शादी के बाद ये हस्बैंड हो चुके। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर क्या काम करती हो? अभी तो पढ़ाई कर रही है। नंबर 3 शादी से पहले जब कभी मिलने गई और घर आने में देरी हुई तो कभी डांट पड़ी? वैसे तो हम क्लासमेट है तो मुलाकात की जरूरत ही नहीं पड़ता था, और रहते भी एक ही जगह थे। लेकिन एक बार की बात है जब ये हम मतलब फाइनल एग्जाम था है ना, और लास्ट एग्जाम था, तो उस दिन हम क्या करते शुरू से एग्जाम दिए और मतलब गप्पे लगाने लग गए। हाँ, मैं मेरी दोस्त और ये और इनके दोस्त सब बैठ के नाश्ता वास्ता खाने लगे, गप्पे करने लगे, तो शाम के 5 बज गए। हाँ। तो उस दिन थोड़ा हाहाकार मतलब कहाँ चली गई दिन, बहुत ज्यादा देर हो गया था, बस चिल्ला रही थी कि इतने देर कहाँ थी। हाँ। जी नहीं, हमें घर जाना था। और मैं बोली कि मैं अपने दोस्त, जिसके साथ मेरे दोस्त थे और इसके भी एक दोस्त थे, हाँ। तो मैं बोली कि मैं अपने दोस्त के साथ थी, तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट अमीषा विश्वकर्मा झारखंड, उन्होंने लिखा है दी आप शादी के बाद कितने दिन तक अपना ससुराल में थे और कब से बाहर में रह रहे हो? शादी के बाद तो पहले 3-4 महीने बाहर ही रहे, जब बेबी पेट में आ गए तो हम ससुराल गए। ससुराल जाने के बाद ठीक 6 महीने के बाद है ना, थक 6 महीने के बाद हमें घर से निकाल दिया गया। तो आप लोग ये बताइए ही है। 6 महीने घर में रहे, और 6 महीने घर में रहने के बाद जब सुहाना को जन्म लेने में 15 दिन बाकी था तो हमें रात के 8 बजे घर से निकाल दिया गया। हाँ, तो उस वक्त से हम बाहर ही रह रहे हैं और कभी कभी ऐसे घर जाते हैं फिर आ जाते हैं। कमेंट है शिवांशी मिश्रा, उन्होंने लिखा है आपके पेट में जब सुहाना थी तब आपको जब पता चला तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? प्लीज रिप्लाई लव फ्रॉम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच। वही रिप्लाई है कि उस वक्त हम अपने एक दूसरे को छोड़ने के कगार पे थे। हाँ। तो रिएक्शन तो जो था इनसाइड ही रहा, लेकिन फिर जब हम डिसाइड किए कि आप साथ में रहेंगे तब का रिएक्शन ऑसम। हाँ। मतलब पहला अनुभव कि आप माँ बनने वाले हो, पापा बनने वाले हो, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि कितना बड़ा खुशी मिलता है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है विकास राज ऑफिशियल, उन्होंने लिखा है आप लोग कैसे हैं और सुहाना बेटी कैसी है? हम लोग अच्छे हैं और सुहाना बेटी भी ठीक है। नींद आ रही है बोल रही है, अभी जाएंगे नीचे। आपको जॉब मिला कि नहीं? और हाँ, आपका मैगी बनाने का तरीका ही अलग है, आपको देख के हम अपने घर में बनाए बट बहुत टेस्टी बना। सुहाना बेटी लव यू, थैंक यू सो मच। हमने मैगी बना के दिखाए थे अलग तरीके से और कहे भी थे कि बहुत टेस्टी बनता है, आपने ट्राई करके खाया भी और आपको भी टेस्टी लगा क्योंकि सच में टेस्टी बनता है। हाँ। तो थैंक यू सो मच, हमें खुशी हुआ कि हमने कुछ दिखाया और आपने उसको ट्राई की। थैंक यू सो मच। किरण कुमार, उन्होंने लिखा है दीदी अपना दोनों हाथ में चूड़ी क्यों नहीं पहनती है? तो पहनती हूँ बट पता नहीं वैसे कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं पहनती, ऐसे ही नहीं पहनती। कोई कोई तो दोनों हाथ में नहीं पहनते, सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाते, बट फिर भी मैं पहनती हूँ। कभी कभी ऐसे नहीं पहननी। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सिंदूर नहीं लगाती? सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन बालों के अंदर में होती है। अंदर नहीं होती, बाहर ही होती है, बट थोड़ा होता है तो दिखता नहीं, लिक्विड वाले सिंदूर होता है। अच्छा, तो इसी के साथ आज का Q&A वीडियो हम एंड करते हैं। और जिन जिन का Q&A वीडियो में क्वेश्चन नहीं आया है तो कल इसी वक्त जो वीडियो आएगा सेकंड पार्ट, उसमें आपका शायद जरूर रहेगा। तो बने रहे हमारे साथ यूं ही और साथ सपोर्ट देते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। और हमारा आज का लाइक किया हमें 1K, जैसे आप 1000 लाइक कर दोगे तब जाके हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। हाँ। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ मेरा प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चल। लव यू ऑल।